अस्सलाम वालेकुम। इम्प्रूवमेंट सप्ली और सिलेबस से मुतालिक इसके साथ साथ एडमिशन से मुतालिक अहम वीडियो है। देखिए, इस वीडियो से पहले एक अहम पॉइंट आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। पहले भी कई बार मैं आपको बता चुका हूँ कि जब भी आपको कोई क्वेश्चन पूछते हैं कमेंट में, तो आप अपनी बोर्ड का नाम लाजमी मेंशन किया करें और क्लास भी मेंशन किया करें। मिसाल के तौर पे अगर आप एग्ज़ाम के बारे में पूछ रहे हैं, सपोज़ आपको इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम देना है, तो आप क्वेश्चन में या कमेंट में आप लिखेंगे कि कब आपने फर्स्ट या फ्रेश एग्ज़ाम दिया था, उसके बाद कितना अरसा गुजरा, कौन सा एग्ज़ाम आपने मिस किया, और उसके बाद अगर आपने कोई इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम पहले दिया तो मुकम्मल आपको पहले रिज़ल्ट से लेके तब तक आपको मुकम्मल तफसीलात बतानी चाहिए। बोर्ड का नाम बताना चाहिए, ग्रुप बताना चाहिए, ईयर मेंशन करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारी कैटेगरीज है। जब तक आपका जो कमेंट है, जो क्वेश्चन है, वो क्लियर नहीं होगा, उसका आंसर हम सही तरह नहीं दे पाते। इसलिए जो भी आपको क्वेश्चन पूछना हो, अपने बोर्ड का नाम, अपना ग्रुप, क्लास लाजमी मेंशन किया करें, ताकि आपका क्वेश्चन समझ के उसका रिप्लाई किया जा सके। स्टूडेंट्स आमतौर पे बस ये पूछ लेते हैं कि सर मैं इंप्रूव करना चाहता हूं, क्या मैं इंप्रूव कर सकता हूं? तो उसके बाद वो कुछ नहीं बताते भी कितनी बार इंप्रूव कर चुके हैं, कौन सा चांस है, इससे पहले फ्रेश एग्जाम कब दिया। क्योंकि आप चाहे इंप्रूव कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं या सप्ली दे रहे हैं, तो उसका ताल्लुक आपके जो फ्रेश एग्जाम हुए थे उसके साथ है। तो फ्रेश एग्जाम की मुकम्मल तफसीलात आप बताया करें, तभी हम आपका जो सही आंसर है उसका दे पाते हैं। सो प्लीज़ इस चीज़ का लाजमी ख्याल रखिए। कुछ अहम बातें हैं इंप्रूवमेंट के हवाले से, इस पर मैं पहले कई बार बात कर चुका हूँ, लेकिन आपको बात समझ नहीं आई या कोई कन्फ्यूजन है, इसको ज़रा समझिए। देखिए, कई स्टूडेंट्स अब ये कह रहे थे कि हमारा रिजल्ट आया लेकिन रिजल्ट में सप्ली आई है, इंप्रूवमेंट में सप्ली आई है। हालांकि मैं हैरान रह गया कि इंप्रूवमेंट में सप्ली कैसे आ सकती है। आप इंप्रूव कर रहे हैं, आपका अगर आप इसमें फेल हैं तो आपका पिछला रिजल्ट ही एग्जिस्ट करेगा, वही चलेगा। देखिए, अब ज़रा इस पॉइंट को समझिए। मैं फिर से यहाँ पर रिपीट कर देता हूँ सादा अल्फाज में। आप चाहे एक सब्जेक्ट इंप्रूव करना चाह रहे हैं, चाहे 2, 3 या 4, या आप कंप्लीट सब्जेक्ट्स इंप्रूव करना चाह रहे हैं, एक चीज़ याद रखिए कि इंप्रूवमेंट करने के लिए आप इंप्रूवमेंट क्यों करते हैं? ताकि आपके मार्क्स बेहतर हो सके, पहले से ज़्यादा आ सकें। देखिए, तो इंप्रूवमेंट करने के लिए जितने सब्जेक्ट्स का आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, उन तमाम सब्जेक्ट्स में आपको पास होना ज़रूरी है। अगर आप किसी भी एक सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं इंप्रूवमेंट में, या आपके 33% से मार्क्स कम आ जाते हैं, तो फिर आपको पास नहीं कंसीडर किया जाएगा। ये लिखा आएगा कि मार्क्स आर नॉट इम्प्रूव्ड, ठीक है, तो वो सप्ली कंसीडर नहीं होती। लेकिन आपका जो वो रिजल्ट है, ओवरऑल रिजल्ट, वो किसी काम का नहीं है। तो आपका जो पहले वाला रिजल्ट है एनुअल वाला, वही चलेगा। तो आप इंप्रूवमेंट वाले रिजल्ट को आप रख दें, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अगर आप दोबारा इंप्रूव करना चाहते हैं तो फिर आप दोबारा भी एडमिशन भेज सकते हैं, या फिर अगर आप इंप्रूव नहीं करना चाहते, आगे एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपका वही फ्रेश रिजल्ट चलेगा। इंप्रूवमेंट वाले रिजल्ट की कोई वैल्यू नहीं रहती अगर आपका कोई एक सब्जेक्ट भी फेल रहता है या आपके मार्क्स पहले से कम आते हैं। तो जो स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि उनकी सप्ली आई है, इसका मतलब ये है कि वो मार्क्स इंप्रूव नहीं कर सके, तो उनका जो ये जो रिजल्ट है इंप्रूवमेंट का, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन आप अपना पहले वाला रिजल्ट, एनुअल वाला फ्रेश जो आपका रिजल्ट था, आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप दोबारा इंप्रूवमेंट का एडमिशन भेज सकते हैं। उम्मीद है ये पॉइंट आपको क्लियर हो चुका होगा। अगर फिर भी नहीं हुआ तो आप पूछ सकते हैं। प्लीज़ अपनी क्लास और बोर्ड लाजमी मेंशन किया करें। दूसरा जो क्वेश्चन है, कई स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि सिलेबस जो कम किया जाना था, जो 20% सिलेबस कम किया जाना था, यानी कि 100% जो सिलेबस था उसे अब 80% किया जाना था, उसकी समरी भी पेश की गई। जो एजुकेशनल मिनिस्टर हैं, काफ़ी दिनों से वो स्टडी किया जा रहा था, वो प्रोसेस में थी, लेकिन उस समरी को अब कैंसिल कर दिया गया है, रिजेक्ट कर दिया गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब आपका जो सिलेबस होगा एनुअल एग्ज़ाम का, उसमें आपको मुकम्मल सिलेबस से तैयारी करनी पड़ेगी, पूरी बुक्स की तैयारी करनी पड़ेगी। तो अब आपको जो सिलेबस है वो अब कम नहीं किया जाएगा। समरी मुस्तरद हो चुकी है, आपको अब थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। लेकिन परेशानी वाली बात नहीं, इस तरह की जब न्यूज़ आती है तो आप परेशान हो जाते हैं कि यार मैं किस तरह तैयारी करूँ। आपको अपनी तैयारी, जिस तरह से आप तैयारी कर रहे हैं,
अपनी तैयारी जारी रखिए, अल्लाह ताला पे भरोसा रखिए, रुकना नहीं है। जब आप परेशान होकर रुक जाते हैं कि यार अब क्या होगा, सिलेबस कम हो गया, अब क्या होगा, टाइम थोड़ा है, तब आप नाकामी की तरफ चले जाते हैं। तब तो फेल होना आप ये समझें कि मस्ट है, लेकिन आपको हिम्मत नहीं हारनी, आपको कोशिश करते रहना है। अगर आप कोशिश करेंगे, हिम्मत करते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे, चाहे टाइम थोड़ा है, तो पेपरों में अल्लाह ताला आपकी गैबी मदद करेंगे। वहाँ से क्वेश्चन आएंगे जहाँ से आपने तैयारी की होगी। इस चीज़ को आप आजमा के देख लें। एक और चीज़, कई स्टूडेंट्स को कुछ ऐसे टीचर्स हैं जो कि उनको मतलब सही गाइड नहीं कर रहे। मिसाल के तौर पे जैसा कि अब सप्ली के इम्तिहानात होने वाले हैं, उनको ये कहा जा रहा है कि भाई सप्ली में मार्क्स सही नहीं आते या सप्ली में चेकिंग सही नहीं होती, एनुअल में आप देना। कुछ को ये कहा जा रहा है कि एनुअल में आप ना दें, अभी सप्ली में दे दें। तो देखिए, जो चेकिंग करने वाला जो अमला होता है, ये स्टाफ करीबन हर बार सेम होता है। हाँ, सेंटर्स बदलते रहते हैं उनके, वो स्टाफ करीबन सेम होता है। गवर्नमेंट स्कूल्स के टीचर्स या फिर गवर्नमेंट कॉलेजेस के टीचर्स होते हैं जो कि वहाँ पे आपके पेपर्स चेक करते हैं, उनकी ड्यूटी वहाँ पे लगी होती है। देखिए, एक बात याद रखिए, हर बार चाहे आपका फर्स्ट एनुअल एग्ज़ाम है, चाहे आपका सेकंड एनुअल एग्ज़ाम या सप्ली का एग्ज़ाम है, चेकिंग हर बार ऐसी ही होती है, नॉर्मल चेकिंग होती है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि अब सप्ली के एग्ज़ाम अभी होने वाले हैं, अगर अब आपकी तैयारी नहीं है, आप इसमें इम्तिहान नहीं दे सकते, तब आपको एनुअल में जब आप अपीयर होते हैं एज ए इम्प्रूवर, तो आपके पास थोड़ा सा टाइम आपको मिल जाता है, आपकी तैयारी अच्छी हो सकती है। अदरवाइज़ ये सारी बातें गलत हैं कि भाई चेकिंग सही नहीं होती या चेकिंग का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता। आप तैयारी अपनी सही करिए, बाकी अल्लाह ताला पे छोड़ दीजिए। चेकिंग भी नॉर्मल होती है, कोई ऐसी डरने वाली बात नहीं है। फोकस करिए अपनी स्टडी पे, हिम्मत करिए, किसी की बातों में आने की आपको ज़रूरत नहीं है। और इसके साथ साथ एडमिशन भी ओपन है। एनुअल एग्जामिनेशन 2023 के एडमिशन एक बोर्ड ने जारी कर दिए हैं। जो डेट है, अभी एडमिशन जारी हो चुके हैं। नॉर्मल फीस के साथ आप 5 जनवरी तक 2600 रुपये फ़ीस आप भिजवा सकते हैं एडमिशन, और उसके बाद 9 जनवरी से 3 मार्च तक डबल फीस के साथ एडमिशन भिजवा सकते हैं, जबकि 6 मार्च से 14 मार्च तक ट्रिपल फीस के साथ आप दाखिला भिजवा सकते हैं। देखिए, नॉर्मल की जो फ़ीस है वो 2600 रुपये है, और लेट फ़ीस आपको 500 रुपये फ़ीस जमा करवानी पड़ेगी, तो आपको 3100 जमा करवाना पड़ेगा। लेकिन 6 मार्च से 14 मार्च तक जिसमें आपको 1000 रुपये लेट फीस जमा करवानी है, तो फिर आपके कितने हो जाएंगे, 2600 में 1000 जमा कर दें, 3600 रुपये हो जाएंगे। और ये जो एडमिशन है, ये फर्स्ट ईयर का एडमिशन है, और ये जो बोर्ड है कराची बोर्ड है। कराची बोर्ड का एक ग्रुप है, कॉमर्स ग्रुप एंड ह्यूमैनिटीज़ ग्रुप। सो कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज़ का जो ग्रुप है, उनके फर्स्ट ईयर के एडमिशन जा रहे हैं। मुकम्मल तफसीलात के लिए नोटिफिकेशन जो है एडमिशन का, उसका नोटिफिकेशन, उसका लिंक नीचे दिया हुआ है, उस पर सिंगल क्लिक करेंगे तो वो नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में ओपन हो जाएगा। आप उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उम्मीद है ये पॉइंट्स आपको सारे क्लियर हो चुके होंगे। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है या कोई क्वेश्चन है, सो नीचे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। प्लीज़ इस वीडियो को लाजमी शेयर कर दीजिए, ताकि जिन स्टूडेंट्स तक ये इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंची, उन तक पहुंच सके और उनकी रहनुमाई हो सके। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।